कल हम लोग कबीर दास की कविताओं को पढ़े। अब आज हम लोग उस पाठ से प्रश्न और उत्तर लिखने जा रहे हैं। तो आइए अब हम लोग प्रश्न और उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। अब इस प्रश्न का आप उत्तर लिखिए। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वक्रोक्ति है, पूर्ण विराम। वे दिखने में प्रशंसा कर रही हैं, किंतु वास्तव में कहना चाह रही हैं कि तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, पूर्ण विराम। न किसी के हो सके, न किसी को अपना बना सके, पूर्ण विराम। तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, पूर्ण विराम। यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। प्रश्न नंबर पहला समाप्त हुआ। अब प्रश्न नंबर 2 लिखिए। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। उत्तर लिखिए। उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित से की गई है। पहला है, कमल के पत्तों से, जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते। दूसरा लिखिए, जल में पड़ी तेल की बूंद से, जो जल में घुलती मिलती नहीं है। नहीं, लाइन बदलें। उद्धव भी इसके समान है। वे कृष्ण के संग रहकर भी उसके प्रेम से प्रभावित नहीं हो सके, पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर समाप्त हुआ। अब आप प्रश्न नंबर 3 लिखेंगे। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्लाहने दिए? उत्तर है, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्लाहने दिए हैं। पहला है, उन्होंने कहा कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई। वे न तो कृष्ण को अपनी बात कह पाती हैं, न अन्य किसी से। दूसरा है, नंबर 2, वे कृष्ण के आने के इंतजार में जी रही हैं, किंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग संदेश भिजवा दिया है। इससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई है। तीसरा है, वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही हैं, वहां से प्रेम का संदेश चाह रही थी, परंतु वहीं से योग की धारा को आया देखकर उनका दिल टूट गया। चौथा है, वे कृष्ण से अपेक्षा करती थी कि वे उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा ही तोड़ डाली। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर समाप्त हुआ। अब आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 4।
तो प्रश्न नंबर 4 है, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? उत्तर लिखिए। ब्रज की गोपियां इस प्रतीक्षा में बैठी थी कि देर सवेर कृष्ण उनसे मिलने अवश्य आएंगे या अपना प्रेम संदेश भेजेंगे, पूर्ण विराम। इसी से वे तृप्त हो जाएंगी, पूर्ण विराम। इसी आशा के बल पर वे वियोग की वेदना सह रही थी, परंतु ज्यों ही उनके पास कृष्ण द्वारा भेजा गया योग संदेश पहुंचा, वे तड़प उठी। उनकी विरह ज्वाला तीव्रता से भड़क उठी। उन्हें लगा कि अब कृष्ण उनके पास नहीं आएंगे। वे योग संदेश में भटकाकर उनसे अपना पीछा छुड़ा लेंगे। इस भय से उनकी विरहाग्नि भड़क उठी। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर समाप्त हुआ। आज बस इतना ही। आगे कल और प्रश्न उत्तर आपको लिखाए जाएंगे।